झारखंड विधानसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपनी घोषणा जारी कर दिया है। हर दिन सभी स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लग रहा है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, तो वही 20 नवंबर को देखा जाए तो दूसरे चरण का मतदान होना है। और इस दौरान पल पल राजनीतिक तस्वीरें बदल रही है। चाईबासा से मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से गीता बलमुचू हैं, वही जेएमएम की तरफ से दीपक बिरुआ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चाईबासा के रण में। ऐसे में जनता का राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोज, छठ का समय है और ऐसे में जनता इस त्योहार के मौसम में क्या कुछ समझ रही है कि उनकी राय क्या कुछ है? देखिए, निश्चित तौर पर आप सही कह रही हैं कि अभी छठ का पर्व है, लोक आस्था का महापर्व है। और महापर्व को लेकर एक तरफ जहां लोकतंत्र का महापर्व है तो दूसरे तरफ लोक आस्था का महापर्व है। ये दोनों पर्व में राजनीतिक युग है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर जो आम लोग हैं, आम लोगों की धारणा सीधे तौर पे है कि काम करने वाला प्रत्याशी को ही हम जिताएंगे, क्योंकि 15 साल एक लंबा वक्त होता है। जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के, तो दीपक बिरुआ पिछले 3 बार के यानी 15 साल के विधायक हैं। इस बार तो वो मंत्री भी बने हैं, परिवहन मंत्री भी रहे हैं वो, लेकिन परिवहन मंत्री होते हुए सड़क की स्थिति बदतर है। 15 साल में न तो सड़क बनी, न पानी लोगों को मिला, और सबसे हैरानी की बात कि कोई अगर बीमार पड़ जाए तो वो उनका इलाज चाईबासा में नहीं होता। इसके लिए उन्हें टाटा भेजना पड़ेगा या उड़ीसा जाना पड़ेगा। तो ऐसे में सीधे तौर पे लोग जो है कि लोगों में नाराजगी है और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और वैसा व्यक्ति आए जो कम से कम गांव के लोगों के लिए काम करे। सड़क नहीं है, आज भी लगता है कि आप 40 और 70 के दशक में जी रहे हैं, जब गांव में जब जाएंगे तो सड़क नहीं है। जब 70 के दशक में बड़ी बड़ी गड्ढा क्या पूरा कच्चा रोड हुआ करता था, जब बैलगाड़ी जाता था, वैसा सड़क आज भी देखने को मिला है, गाड़ी नहीं जाती है। हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं न कहीं गाँव के लोग के जुबां पे कमल है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि जब लोगों से बात करते थे तो लोग, गांव के जो लोग थे, उनका एक ही निशान दिखता था, लेकिन इस बार निशान में परिवर्तन हुआ है। तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ गुस्सा है, और गुस्सा के साथ साथ लोग ये चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। 15 साल तो देख लिए, अब तो एक नया व्यक्ति आया है, नया महिला है, और महिला पर लोगों को भरोसा होता है कि कम से कम वो किसी को परेशान नहीं करेगी। इनके ऊपर वो भी आरोप लगा है कि पहले नो एंट्री था चाईबासा में, लेकिन जब से ये परिवहन मंत्री बने नो एंट्री नो हटा दिया, जिसके कारण लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। आयरन और की सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन शहर होकर गुजरती है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी है, स्कूली बच्चे को परेशानी है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर जनता जो है वो अब की बार मन बना चुका है कि परिवर्तन हो, चाहे शहर हो या गांव हो। लोक आस्था का महापर्व और एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व, दोनों पर्व को लेकर लोग काफी सजग है, लोग पर्व में लग चुके हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ होगा, कल उदयमान सूरज को अर्घ होगा, और सुबह अर्घ के साथ ही हमें लगता है कि जितने बिल्कुल दोनों त्योहारों को लेकर के अब आम जनता तैयार हो चुकी है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देगी जनता और कल उदयमान सूर्य को जल देगी। तो वही लोकतंत्र का त्योहार जो महापर्व है विधानसभा चुनाव झारखंड में, उस त्योहार के लिए भी अब जनता तैयार हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दीपक बिरुआ के लिए अगर बात कर लिया जाए तो अब जनता बहुत मौका दे दी है, परिवर्तन का डिमांड कर रही है कि बहुत मौका दे दिया लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। उम्मीद है कि आने वाले यानी जो परिवर्तन होगा उसमें कुछ बेहतर होने की उम्मीद है जनता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।